आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके सास, ससुर, उसका पति सब मिलके उसे बहुत टॉर्चर करते थे और उसे मारते भी थे, जिसके कारण उस लड़की की जान चली जाती है। बात है 6 जुलाई 2017 कानपुर की। पुलिस स्टेशन में फोन आता है कि मेरी लड़की 7वीं मंजिल से गिर गई है, मुझे उसकी लाश मिली है। खबर मिलते ही थाने में अफरा तफरी का माहौल छा जाता है। पुलिस अधिकारी भी लगातार वहां पहुंचने लगते हैं। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी और कई उच्च अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही साथ स्वरूपनगर तथा करनेलगंज से पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और इन सब के बीच जमीन पर पड़ी थी 27 वर्षीय लड़की की लाश, जो कि काफी बुरी हालत में थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था। सर की हड्डी टूट चुकी थी, शरीर के सभी अन्य हिस्सों की हड्डियां भी बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक मौत की जिसने एक होनहार, खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को देखते ही देखते लाश में बदल दिया। उसे यह मौत जन्मदिन पर मानो सरप्राइज गिफ्ट की तरह मिली थी। क्या यह एक हादसा था या फिर एक प्लान किया हुआ मर्डर केस? आइए जानते हैं इस हादसे के पूरे सच के बारे में। और अगर यह केस मर्डर का था तो किसने किया था, तो कौन था इसके पीछे और आखिर उसका मकसद क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारे क्राइम स्टोरी न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहानी है 27 वर्षीय हर्षिता अग्रवाल की और इस घटित कहानी के बेहद अहम किरदार 4 लोग हैं। खुद हर्षिता अग्रवाल, उसका पति उत्कर्ष अग्रवाल, उसका ससुर सुशील अग्रवाल और सास रानू अग्रवाल। 6 जुलाई 2019 को 11:22 पर सुबह कागज व्यापारी पदम अग्रवाल को कॉल आती है। कॉल उनकी बेटी हर्षिता अग्रवाल की थी। हर्षिता काफी टेंशन में लग रही थी। उसने कहा, पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पदम अग्रवाल ने तुरंत हर्षिता के ससुर से बात करने की कोशिश की मगर उनसे बात नहीं हो पाई। पिता पदम अग्रवाल हर्षिता के घर जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि 12:42 पर दोपहर को एक बार फिर कॉल आया, लेकिन इस बार यह उनकी प्यारी बेटी का नहीं बल्कि उनके ससुर सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट स्थित अपने आवास पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। पदम अग्रवाल पत्नी संतोष और बेटी दीपिका के साथ वहां पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने पड़ी थी हर्षिता की लाश। हर्षिता के ससुराल वालों ने इस हादसे को आत्महत्या का मामला बताया। पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पूरे मामले का सच खोज निकाला, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अपराधी कैसा भी हो, वह बच नहीं सकता। पदम अग्रवाल अपने परिवार के साथ सरोजनी नगर क्षेत्र में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी संतोष के अलावा 2 खूबसूरत और पढ़ी लिखी बेटियां भी थी। बड़ी बेटी दीपिका, जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने परिवार वालों के साथ में काफी खुश थी, और दूसरी लाडली छोटी बेटी हर्षिता, जिसका जन्म 7 जुलाई 1991 को रविवार के दिन हुआ था। उसे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था और वह इसमें अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने बंबई के एक कॉलेज में एनिमेशन का कोर्स किया। हर्षिता को खाली बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए फोटोग्राफी और ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा होने के बाद वह वहीं के एक स्कूल डीएसपी कल्याणपुर में पढ़ाने लगी। लेकिन पिता पदम अग्रवाल जल्द से जल्द अपनी लाडली बेटी को भी शादी करके ससुराल भेजना चाहते थे, जहां उसे बड़ी बेटी दीपिका की तरह उसे भी मायके जैसा ही भरपूर प्यार मिल सके। मगर उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। काफी कोशिशों और प्रयास करने के बाद उन्हें कानपुर का ही एक लड़का उत्कर्ष अग्रवाल पसंद आ गया। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल की अच्छा खासा व्यापार था और उस पर किसी तरह की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। पदम अग्रवाल को ये रिश्ता पसंद आ गया। हर्षिता की मां उत्कर्ष की मां रानू अग्रवाल को पहले से ही जानती थी। लोग उन्हें काफी तेज तर्रार कहा करते थे, लेकिन हर्षिता की मां ने सोचा हर पढ़ी लिखी औरत को लोग ऐसा ही बोलते हैं, और फिर कानपुर की 25 साल की इस खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की
हर्षिता ने हैंडसम लड़का उत्कर्ष से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। बिना देर किए दोनों परिवार वालों ने 24 जनवरी 2017 को ओरछा रिजॉर्ट में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की। इस शादी में कानपुर शहर के उद्योगपतियों के अलावा अनेक जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई थी। शादी हंसी खुशी संपन्न हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूल्हे का परिवार शादी से जुड़े हर खर्चे का पेमेंट लड़की वालों के ऊपर डाल रहे थे, बल्कि अपने खर्चों के बिल भी उन्होंने दुल्हन के परिवार को दे दिए थे। ये सब पद्म अग्रवाल और उनकी पत्नी संतोष को अजीब तो लगा, पर बेटी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस शादी पर लगभग 45 से 50 लाख का खर्चा हो गया, पर ये तो शुरुआत थी। शादी के मात्र 6 महीने बाद हर्षिता के ससुराल वालों ने पैसे की मांग की। उन्होंने हर्षिता से कहा, फैक्ट्री की इन मशीनों के लोन को चुकाने के लिए तुम अपने पापा से 2 करोड़ रुपए मांग लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। हर्षिता ये सुनकर हैरान रह गई और उसने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। और फिर इसी दिन से हर्षिता पर अत्याचार शुरू हो गया। सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता का जीना मुश्किल कर दिया था। घर में नौकरानी होते हुए भी रानू अग्रवाल हर काम हर्षिता से करवाती थी। मेहमानों के सामने बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती करने लगी। कमाल की बात यह थी कि हर्षिता का पति उत्कर्ष, जो उसके साथ प्यार के वादे करता था, सब कुछ सुनकर भी खामोश ही नहीं रहता, बल्कि मां का साथ भी देता। हर्षिता के माता पिता काफी हैरान थे, क्योंकि शादी के बाद हर्षिता काफी उदास नजर आती थी, मगर बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती थी। घर वालों की कसम देकर पूछने पर उसने बताया कि ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा है और 2 करोड़ रुपए पिताजी से मांगकर लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये बात सुनने के बाद हर्षिता के माता पिता ने हर्षिता से उत्कर्ष को छोड़ देने के लिए कहा, पर वह बोली, माँ ये कुछ दिनों की बात है, मैं उत्कर्ष को बहुत प्यार करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हर्षिता की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब उत्कर्ष की बहन परिधि भी हर्षिता के खिलाफ रानू अग्रवाल के कान भरने लगी, जिसके बाद उसको पहले से भी ज्यादा तंग किया जाने लगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि रानू अग्रवाल हर्षिता पर हाथ भी उठाने लगी थी। भोली भाली और मासूम दिखने वाली हर्षिता का खामोशी से सब सहते रहना उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हर्षिता की गिरती हुई सेहत देखकर जब माता पिता ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने सब कुछ उन्हें बता दिया, जिसके बाद हर्षिता के माता पिता उसे वापस अपने घर ले आए और हर्षिता को उत्कर्ष को छोड़ देने की सलाह दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका का पति उत्कर्ष उसे लेने पहुंच गया और उसने हर्षिता और उसके घरवालों से वादा किया कि आगे से उसे कभी परेशान नहीं किया जाएगा। पति के प्यार में डूबी भोली भाली हर्षिता भी वापस जाने के लिए मान गई और ससुराल चली गई। हर्षिता के वापस आने के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके ससुराल वाले जल्दी ही फिर से अपने पुराने तरीकों पर आ गए और उसे फिर से परेशान करने लगे, उसे मरने लगे। उस समय उसकी नंद परिधि की शादी होने वाली थी। हर्षिता के ससुराल वाले उस पर दबाव डालने लगे कि वह अपने माँ बाप से 30 लाख रुपए मांगकर उन्हें दे। हर्षिता ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, पर वह काफी चुप रहने लगी। ये देख उसकी माँ संतोष ने उसे फिर अपनी कसम दी, जिस पर हर्षिता ने संतोष को 30 लाख मांगने की बात बताते हुए कहा कि किसी भी हाल में उन्हें पैसा नहीं देना है। 8 मार्च 2019 को हर्षिता की नंद परिधि की शादी हो गई और उन्हें हर्षिता के परिवार से पैसे नहीं मिले थे। हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता को तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने हर्षिता से कहा कि मैं नौकरानी को 8,000 देती हूँ और तुम बिस्तर पर लेटी रहती हो। यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करने होंगे। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई एक लड़की जो अपने घर एक रानी की तरह अपने घर वालों के साथ रहा करती थी, उसे अपने ससुराल में एक नौकरानी से भी बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। उसे घर के ऐसे छोटे मोटे काम जो नौकर चाहकर भी नहीं करते थे, उस काम को भी करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। इसके साथ ही उसकी सास आए दिन उस पर हाथ उठाने लगी, यहाँ तक कि अब हर्षिता को उसके अपने खर्चों के लिए भी पैसा देने से मना किया जाने लगा। हर्षिता के पिता हर्षिता का हाल देखकर काफी दुखी थे। उन्होंने उसे रोज के इन टेंशन से दूर करने और जीवन में खुशी के पल लाने के लिए यूएसए की यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने दोनों बेटियों को दामाद के साथ यूएसए घूमने भेजा और साथ में खुद भी गए। उन्हें लगा शायद
इससे मेरी बेटी के जीवन में कुछ बदलाव आएगा। यूएसए घूमने के बाद 15 जून को वे लोग वापस इंडिया लौट कर आए। हर्षिता ने कुछ दिनों तक कोई शिकायत नहीं की। वैसे भी हमेशा अपने परिवार को परेशान करने के बजाय अपने मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को सहन करने की कोशिश करती थी। 7 जुलाई को हर्षिता का जन्मदिन भी था, इसलिए हर्षिता के घरवालों ने 7 जुलाई को हर्षिता के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पर प्लान की और लोगों को भी इनविटेशन भेज दिया था। लेकिन उसके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले 6 जुलाई 2019 को 11:03 पर सुबह हर्षिता ने अपने पिता को फोन किया और उनसे उसे घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए अपने पापा से कहा कि पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वह काफी टेंशन में थी। पिता को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत उसके ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पिता पदम अग्रवाल जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि 12:23 दोपहर उनके पिता के पास एक बार फिर फोन आया, लेकिन इस बार यह उनकी प्यारी बेटी का कॉल नहीं था, बल्कि उनके ससुर सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट स्थित अपने आवास पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। वे अपनी पत्नी और बड़ी बेटी दीपिका को लेकर जल्दी में जब बेटी के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि हर्षिता की बॉडी बिल्डिंग से नीचे गिरी पड़ी थी। उनकी प्यारी छोटी राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसे 7वीं मंजिल से उसके ही अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। हर्षिता के साथ ससुर और पति उत्कर्ष शव के पास खड़े थे। उन्होंने पदम अग्रवाल की तरफ बढ़ते हुए कहा कि हर्षिता ने अपने आप आत्महत्या कर ली, वह 7वीं मंजिल से कूद गई। ये बात सुनते ही पदम अग्रवाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि मेरी बेटी हर्षिता कूदी नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने इसे मार डाला। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ इन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी और अपने परिवार तथा सभी रिश्तेदारों को भी घटना के बारे में बता दिया। हर्षिता की मां संतोष अग्रवाल अपनी फूल सी बेटी का शव देखकर बेहोश हो गई। दीपिका किसी तरह अपने माता पिता को संभालने की कोशिश करने लगी। पुलिस अधिकारियों की जीपें वहां पहुंचने लगी। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी और कई उच्च अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही स्वरूपनगर तथा करनेलगंज से भी पुलिस अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट की किचन से बराबर वाली उस खिड़की की जांच पड़ताल की जहां से हर्षिता गिरी थी, या फिर उसे जानबूझकर फेंक दिया गया था। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता के मृत शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। घटना स्थल पर अन्य लोगों के अलावा हर्षिता का पति उत्कर्ष तथा उसके माता पिता मौजूद थे तथा अन्य लोग भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ की तो उसने बताया कि हर्षिता से मैं कितना प्यार करता था, इसका सबूत मेरे पास नहीं है, मगर उसके जाने से सब कुछ जड़ से खत्म हो गया। शादी के बाद हम सब बेहद खुश थे। उसका अपना फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कराने वाले थे। उसे आने जाने के लिए हमने कार भी दी थी, कोई रोक टोक नहीं थी। 28 मई से 16 जून तक हम अमेरिका में रहे। फिर भी फ्यूचर को लेकर सपने बुने, लेकिन क्या पता था कि सारे सपने टूट जाएंगे। घटना वाले दिन मैं और पापा फैक्ट्री में थे। मम्मी का फोन आया तो हम लोग आए। हर्षिता आत्महत्या नहीं कर सकती, वे खिड़की से नीचे कैसे गिर गई कुछ नहीं मालूम। हर्षिता के ससुर सुशील कुमार अग्रवाल ने पुलिस वालों को बताया कि जिस समय वह घर से निकले उस समय घर में सब कुछ ठीक ठाक था, मगर दोपहर 12:30 बजे के करीब पत्नी रानू ने फोन करके बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई है। ये पता चलते ही उन्होंने हर्षिता के पिता को फोन किया और फौरन घर आने को कहा। फिर बेटे उत्कर्ष को साथ लेकर घर के लिए चल दिए। घर पहुंचे तो वहां बहू हर्षिता का शव नीचे पड़ा मिला। हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि सुबह 9 बजे उत्कर्ष अपने पापा के साथ फैक्ट्री चला गया था। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला आ गई। हर्षिता उस समय सफाई कर रही थी। उन्हें कुरियर करना था। जैसे ही वह कुरियर का पैकेट लेकर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंची तो नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नौकरानी हर्षिता को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई।
जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो बहू की मृत्यु हो चुकी थी। शायद इसी वजह से खिड़की के पास गंदगी को साफ करते समय उसका पैर फिसल गया। फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी फोन पर पति को दी। परिवार वालों से पूछताछ कर लेने के बाद पुलिस ने देखा कि अग्रवाल परिवार में काम करने वाली नौकरानी शकुंतला, जो घटना के समय वहीं मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने उसका भी बयान लिया और उसके चौंका देने वाले बयान ने पहली बार रानू अग्रवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया सुबह 9 बजे जब शकुंतला फ्लैट पर पहुंची थी, उस समय हर्षिता का पति उत्कर्ष अग्रवाल और ससुर सुशील अग्रवाल फैक्ट्री जा चुके थे। केवल हर्षिता और रानू अग्रवाल फ्लैट में मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। रानू अग्रवाल ने हर्षिता से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि नौकरानी को हर महीने 8,000 दिए जाते हैं और तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर का काम क्यों नहीं करती। गुस्से में हर्षिता ने भी उन्हें जवाब दे दिया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नौकरानी शकुंतला हर्षिता को समझा बुझाकर कमरे में ले गई। रानू अग्रवाल भी वहां पहुंच गई और हर्षिता को कमरे में चप्पल और झाड़ू से मारने लगी और उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। जिसके बाद वह काम करने चली गई। जब वह काम कर रही थी तो अचानक 12:30 बजे रानू अग्रवाल की आवाज आई। आवाज सुनकर जब वह देखने गई तो हर्षिता खिड़की से नीचे लटकी थी। नौकरानी ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की लेकिन उसे ऊपर खींचने में सफल नहीं हो पाई। इस दौरान रानू अग्रवाल दर्शक की तरह वहां पीछे खड़ी रही। उन्होंने कोई मदद तक नहीं की। नौकरानी शकुंतला के बयानों के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों के आदेश पर रानू अग्रवाल को महिला पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया। जल्दी ही पुलिस के हाथ एक और सबूत के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें हर्षिता की सास रानू अग्रवाल बहू की लाश के पास पहुंची, फिर अपने पति को फोन किया और बोली कि काम हो गया, वह खिड़की से नीचे कूद गई है। उन्होंने लाश के पास से कार की चाबी और मोबाइल उठाया, फिर वहां से चली गई। ये खबर कानपुर के मीडिया चैनल्स और अखबारों में बहुत तेजी से फैलने लगी। कई महिला संगठन भी सामने आए और घटना की बुराई करते हुए परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग किया। हर्षिता के परिवार वालों ने हर्षिता के पति, उसके सास ससुर और नंद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में उसकी नंद परिधि और नंदोई का नाम एफआईआर रिपोर्ट से हटा दिया गया। हर्षिता के पति, ससुर और सास को जेल भेज दिया गया। दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और कोई भी कोर्ट या वकील उन्हें बचा ना पाए। अभी इस केस की बात करें तो सभी आरोपी जेल में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, आपको हर्षिता के इस केस के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि हर्षिता के ससुराल वालों को सजा मिलेगी या फिर वह बच जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे क्राइम स्टोरी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया में घटित क्राइम की स्टोरी के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी करें तथा सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो।